नमस्कार दोस्तों, मैं डीके पांडे। अभी मैं नोखा प्रखंड के सोतवा पंचायत में हूं और यहाँ पे हमारे पास मुखिया जी बैठी हैं। खुद मुखिया जी हमारे दर्शकों को और जितने भी हमारे बिहार सरकार के लोग देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं। खुद मैडम अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार मैम, हमारा चैनल में मैम आपका स्वागत है। पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और मैं सोतवा पंचायत की मुखिया हूँ। अच्छा मैडम सुनीता जी, आप पंचायती राज में जो आप मुखिया बनी, ये राजनीति में कब से आप आई? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। अच्छा, फर्स्ट बार आई और फर्स्ट बार आप जीत भी गई? जी नहीं, पहले भी मैं एक बार लड़ी थी लेकिन 11 वोटों से मतलब स्क्रैच हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी बार जनता ने मेरा सहयोग दिया और मैं जीत गई, बस जनता के सहयोग से। राजनीति करने के लिए आपके मन में कैसे जग गया? और कोई काम बहुत सारा था, लेकिन आप राजनीति में कैसे आना चाहिए, क्यों आई? हर चीज़ की जिज्ञासा होती है कुछ करने की। हमारी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करें, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं। हमारा विषय, हम एमए तक है, तो मेरा विषय था समाज शास्त्र। समाज के विषय में थोड़ा मतलब हमारा मतलब थोड़ा था कि मतलब कुछ किया जाए। इस वजह से हमने भी सोचा कि राजनीति ज़्यादा बेटर होगा। हमने कोशिश किया, बस। अच्छा मैडम, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, जो कि आपके पंचायत में, सोतवा पंचायत में, मैंने जब हम हमारी टीम देखी तो कुछ कुछ कमियां नजर आई। जैसे कि जो उधर आपका लास्ट छोर है, जो जहाँ से धर्मपुरा लगता है, उसके बाद वाला जो गांव है, उस गांव में के लोग बता रहे हैं कि पानी होने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नन्नी ओली भी कम बना है। तो इसका कारण क्या हो सकता है मैम? ये कारण कुछ भी नहीं है, नली वगैरह हमने बनाया है। जनता जो भी कह रही है तो उसके अनुसार हो सकता है भाई, कुछ उनके अनुसार कुछ कमियां, लेकिन हमारे अनुसार कोई कमियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि हमने काम किया है। तो मान के चलिए हमने तो काम अच्छे से ही किया है ना। अब नहीं, उनको अच्छा नहीं है तो भाई वो जाने भाई। अब हमसे ये चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहिए कि मैडम हमारा ये काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और मैं क्या कहूँ उनसे। वहाँ के तो लोग ये भी हमसे बताए थे कि मुखिया जी कभी फील्ड में घूमने तक नहीं आती हैं। जी हाँ, मैं नहीं घूमने आती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था, उसकी वजह से मेरे घर। तो पंचायत में आप हैं, पंचायत की मुखिया हैं, पंचायत के मालिक हैं, सब आपके सेवक हैं। आपको जो है वहाँ पे उनकी आसरा लगी रहती है कि मुखिया जी मेरे पास आए, मैं उनको अपना दुख बताऊं। जी हाँ, हम इस चीज़ के लिए हम क्या कहें, इस चीज़ के लिए तो हम खुद ये चीज़ सोचते हैंगे, क्योंकि मेरी सास जो थी, मैं 7 फील्ड में घूमी थी। 2 साल के बाद राजनीति में वो गुज़र गईं। उनके वजह से मैं, मेरे घर में कोई नहीं था, बच्चा देखने वाला। इस वजह से जहाँ-जहाँ जाना था तो हम जाते थे। अपना सब जगह मीटिंग्स वगैरह सब अटेंड करते थे, लेकिन हाँ, अपने गाँव वगैरह में जो आस-पास का जो है, वहाँ हम घूम लेते हैं। लेकिन दूर-दूर जाने के लिए मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ो, हम जाएँगे, थोड़ा देख लेंगे, तुम टेंशन मत लिया करो। तो सर भी नहीं जाते होंगे तभी जाते तो। हैं, बिल्कुल जाते हैं, गलत बात है। मेरे सर, हम ये मेरे हस्बैंड हमेशा जाते हैं, जब-जब उनको टाइम मिलता है। वो पंचायत में सभी जगह वो घूम कर आते हैंगे, तो बिल्कुल ब्लेम लगा रहे हैंगे मेरे ऊपर भी और हस्बैंड के ऊपर। हम जो भी मेरी प्रॉब्लम है हमने बता ही दिया है, लेकिन हाँ, मेरा बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा मैं रेस्टिंग थोड़ा फ़ील कर रही हूँ, थोड़ा घूमने लायक मैं हो गई हूँ। मैं बता दूं कि अभी हमारे पास सुतवा मुखिया बैठी हैं। मैं दर्शकों में बता दूं कि इनका कहना है कि मैं फील्ड में थोड़ा सा कम जाती हूं अभी, लेकिन पहले मेरी सास गुजर गई थी, इसके चलते मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। और पंचायत के लोग जो है मेरे अपने हैं, इनका साफ कहना है। लेकिन मैडम, मैं पूछना चाहूँ कि आपके यहाँ नल जल योजना की व्यवस्था क्या है? नल जल योजना की व्यवस्था देखिए, हमारे जब हेड में था तो हमने कोशिश किया कि उसको बनाया जाए और बना दिया जाता था, लेकिन अब पीएचडी हाथ में चला गया है। हमने बहुत कोशिश किया बनवाने के लिए कि मतलब बना दिया जाए उसको। कई बार हमने कॉल्स वगैरह किया है, तो उन्होंने कुछ-कुछ मतलब बताया कि इस थीम से आप ये चीज़ कीजिए। हमने कोशिश भी ट्राई किया है, लेकिन फिर वहाँ से कोई मतलब सुनवाई नहीं। तो छोटा-मोटा काम है, दो कुछ पंचायतों में नल जल चल रहा है, लेकिन अभी 2-4 पंचायत ऐसे हैं, दो मतलब कुछ पंचायत गाँव में काम चल रहा है और अच्छा काम है नल जल को लेकर। लेकिन 2-4 गाँव ऐसा है जहाँ पर मतलब नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैगा। मैडम, चलिए, ये तो आपने बताया कि पीएचडी विभाग जो है 8 महीना 9 महीना से लगभग 1 साल होने वाला है, पीएचडी विभाग अपने जिम्मे ले लिया है। और मैं बता दूं कि नल जल योजना जो है कुछ गांव में इनका बाधित है, नहीं चल रहा है।
दर्शकों मैं बता दूं कि मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि सोतवा पंचायत के मुखिया हमारे पास बैठी हैं। मैं मैडम, जो आपके इलाके में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन ये दोनों है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि कुछ लोग वंचित रह गए हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा है। आखिर कारण क्या रहा है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ ऐसा नहीं है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। और जो लोग वंचित है तो उनके लिए भी देखिए ऑनलाइन करवा दिया गया है। आप तो जानते हैं इस फील्ड में मतलब क्या है कि भाई हाथ में वो तो हम काम कर ही देंगे। अब जो सरकार के हाथ में कब तक क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। हाँ, हो सकता है जो हमारे पास आएंगे हमसे बोलेंगे कि हमको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तभी तो हम उसके लिए भाई उस चीज़ हम कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब इनका कहना है कि हमारे पास आके कहें तब मैं कर पाऊंगा, लेकिन इसका काम तो आपके अंतर्गत में जितने वार्ड हैं, बीडीसी हैं, इसीलिए सारा मुखिया पंचायती में सबको सीट बांट करके पंचायती राज रखा है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं करते? वो लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बैठा है, लेकिन ज़्यादा है कि मुखिया को समझते हैं अपना, थोड़ा मतलब अपनापन दिखाते हैं कि कहना है कि मतलब हमसे जो भी कहना, हमसे जो बन पर वो हमसे कहें। वार्ड या मतलब बीडीसी तो उनसे कहें, तो उनसे तो मतलब कहने। आवासों की संख्या क्या होगी आपके इलाका में? कितना आपके 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में आप आवास दिए होंगे लोगों को? आवास कहाँ, अभी तो तुरंत फोटो वगैरह हम लोग का हुआ है, 1.5 साल हुआ आएगा तो आवास अब हमारा आएगा। पिछली बार के मुखिया कब तक आया हैगा, तो अब हमारा आएगा, जो अब हो सकता है नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि आवास। 4 साल में एक बार भी नहीं आवास है? नहीं 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 आया है। हम लोग कई बार हम लोग फोटो वगैरह कराया है, बहुत बार हो गया है सबका, लेकिन मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, अब है, अब सबका हो गया, सबका जहाँ तक करवा दिया गया है कि हमारा यही थीम है कि मतलब हो जाए सबका जहाँ तक। आप एक महिला हैं और आपको पता होगा कि महिलाओं की दुख क्या होती है, क्योंकि महिला जो है अगर रहने के लिए कि अच्छा से छत ना हो, अगर उनको रहने के लिए बढ़िया झोपड़ी ना हो, तो महिलाओं को उबन सी होती है। महिलाओं को ही क्या, देखिए छत छत होती है, उसमें पूरी फैमिली रहती है, तो फैमिली के लिए मतलब क्या है, तो गरीब। आवास की तो जरूरत होती है जी ना, जिसको आवास, नहीं है। जी हाँ, आवास की तो बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन हम लोग अभी आए हैं तो उसलिए हम यही तो कहेंगे कि जब हम आएंगे तो अपने अनुसार हम काम उनके लिए अच्छा ही करेंगे, जहाँ तक हो सके हम यही सोचेंगे कि उनको आवास मिल जाए। और मैडम, ये आपके यहाँ आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है? आप मुखिया हैं अपने पंचायत में। आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है, मिला जुला के ठीक ही ठाक है, पढ़ाती वढ़ाती। बड़ी मनमानी हो रहा है आंगनबाड़ी में, बोल रहे हैं लोग कि आंगनबाड़ी में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, और मुखिया को जिम्मेवारी दिया कि उनके पंचायत में हर चीज सुचारू रूप से सही से हो। ना ना ना, पढ़ाई है, कुछ कुछ दिक्कतें हैं, है कुछ ऐसा है कि जे आंगनबाड़ी को लेकर, लेकिन मतलब बच्चे वगैरह जाते हैं तो मतलब क्या है, खान पान थोड़ा है जो उनको बच्चों को। आपके पंचायत में जो शौचालय बन रहा था, जो गवर्नमेंट से शौचालय की पैसा निकल रही थी, उसमें जो है लोग धांधली का आरोप कुछ कुछ लोग लगा रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धांधली क्या है भाई, एक लैट्रिन पे 2 आदमी का नाम पैसा निकल। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक आदमी को दो, एक मतलब एक को तो मिलना मुश्किल हो जाती है। यहाँ दो की बात तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक है तो एक ही को ही मिलेगा, दो को थोड़ी ना मिल पाएगा उसमें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, जो पहले जो मैं मुखिया जी बता दूं कि जो अभी भूमिहीन लोग हैं, जिनको रहने के लिए भूमि नहीं है, बिहार सरकार के जमीन पे रहते हैं, तो क्या आपके द्वारा उन लोगों को कुछ कराया गया सरकार की तरफ से? हाँ जी, कराया गया है। एक बार मैं नोखा गई थी, उस समय हो ही गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों का आया था सरकार के द्वारा जमीन, कुछ जो गरीब है, बेसहारा है, बिल्कुल रहने के लिए उनकी जगह नहीं, तो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ लोगों को जमीन दिया था, जहाँ तक 10-15 लोग की संख्या थी। तो हमारे सोता पंचायत तो खाली 10 से 15 को थोड़ी? हाँ जी जी हाँ, उतना ही मिला था, जितना ही मिलेगा हम उतना ही कहेंगे। उस समय था, मिला था, और हम सोचे कि नेक्स्ट बार आएगा, अब लोग आए तो हमारे लिख पास। के आप ही ना देंगे कि इतने भूमि नहीं नहीं, कुछ लोग आए थे हमारे, ठीक है, हम नेक्स्ट बार आएंगे तो हो सकता है कि भाई पूछताछ होगा ही, तो उसमें बोल दें कि भाई जो भूमि जिसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, तो मतलब आए आए हमसे कहें। तो मतलब मुखिया जी का साफ कहना है कि लोग अगर जिनको ज्यादा रहने के लिए घर नहीं है, तो एक बार आ करके मुझसे मिलें, ताकि मैं उन लोगों का समस्या का निवारण कर सकूं। पंचायत भवन पर जब जब होता हैगा, मतलब हम लोग वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह बैठालते हैंगे,
तो वहाँ पर भी बुलाया जाता है जनता लोगों को, लेकिन सभी लोग नहीं आते, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। आम सभा जो बोलते हैं आम आप। सभा जिसको बोलते हैं, जी हाँ, बिल्कुल आम सभा। तो बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे रिलेटिव अगर कोई आएगा तो तभी। आम सभा में जो लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर उनका निवारण होता जी है। हाँ, बिल्कुल जी, निवारण होता है, उनसे बताया जाता है ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं हो रहा तो हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि आम सभा में मुखिया जी के द्वारा लोगों को खबर किया जाता है कि आप आम सभा में आइए, पंचायत पे आइए और आप लोग आकर के जो है अपनी समस्या बताइए और जितना हो सकेगा मैं उन समस्या का निपटारा करने के लिए सदैव तत्पर हूं। लेकिन मुखिया जी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि अभी चुनाव 2026 या 27 में हो पंचायती का, तो क्या आप फिर से चुनाव में आना चाहेंगी या आएंगी? बिल्कुल आऊंगी मैं, क्यों नहीं आऊंगी, कि जनता का सहयोग मुद्दा क्या होगा आने के लिए, कौन सा मुद्दा लेके आएंगे? मुद्दा क्या लेकर आना है, जो हमारा कार्य जो काम अभी हमारा कर रहे हैं, जो चल रहा है, हम आगे भी चाहेंगे कि विकास हो। मुद्दा क्या है, मुद्दा यही रखें, हम विकास करना चाहते हैं अपने गांव को, पूरी तरह से सोचते हैं कि किसी को परेशानी ना, लेकिन अब कोशिश करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रह ही जाएगी। तो आप अपने पंचायत में कोशिश करेंगे ना कि मेरा पंचायत डेवलप हो, हमारे पंचायत का नाम हो, ताकि अगर दोबारा में मुद्दा आपका यही मतलब कि अगर मैं दोबारा 2027 में आऊंगा तो मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा, कुछ तो सपना होगा आपके मन में। हाँ बिल्कुल, सपना क्या है कि जो लोगों के मुताबिक जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं, जहाँ तक अब रोड शोड को ले लीजिए, मान के चलिए रोड शोड की दिक्कत हो जाता है, पर्सनल काम छोड़ दीजिए, रोड शोड को ले मान के चलिए, छठ उठ घाट के लिए, नली गली के लिए, और जैसे मान के सौदागृह के लिए होता है काम, तो हम लोगों ने काफी हद तक तो सौदागरी बनवाए हैं? जी हाँ बनवाया, कई जगह बनवाया है, छठ घाट कई जगह बनवाया है, नली गली का निर्माण कई जगह करवाया, रोड का भी कई जगह हम लोगों ने। कहाँ कहाँ कराए, एक दो गांव का नाम बता दीजिए। मैं एक दो गांव का नाम बता दे आपको, देखिए एक हुआ है हमारा, ये बोलते शीतलपुर, रोड का निर्माण हुआ है, किया है हम लोगों ने। और इतना तो हम हमारे हस्बैंड जानते हैं, जहाँ जहाँ हुआ है, तो शीतलपुर का हमने देखा था, रोड अच्छा खासा बन गया है, निर्माण हुआ है। और सरकार भवन देख ही रहे हैं कि जहाँ था, जहाँ से डेवलप होकर यहाँ पर आ गया है सरकार भवन, पहले वहाँ पर था, अब हम लोगों ने अपने भौरा में करवा लिया है, तो यहाँ पर हो रहा है जो काम है। और जो भी है काम है ठीक ही ठाक है, हम लोग को थोड़ी ना है कि मतलब। यानी कि आप दोबारा पंचायती चुनाव में अपने पंचायत के लोगों को सेवा करने के लिए यह जो है दोबारा आने के लिए तत्पर हैं। अब फैसला जनता को करना है। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार को, पंचायती राज मंत्री को कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे? आपको कोई कमी नहीं है? कमी तो है ही है, फंड वगैरह देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग काम को नहीं उतने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। फंड वगैरह आएगा तभी तो फंड चाहिए। जी, बिना फंड के थोड़ी ना, अपने पास पैसा थोड़ी ना इतना रखा हुआ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कहना चाहेंगे ना कि हाँ, सरकार से निवेदन करेंगे ना कि जो पंचायत में फंड है उनको जल्दी आवंटित किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि सरकार से कि मतलब जनता का विकास, मतलब अपने पंचायत का विकास हम किस तरीके से करें, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। फंड वगैरह वहाँ से अपने तरफ से अपना दें, तो हम यहाँ से अपना काम आगे की ओर बढ़ाएं और अच्छी तरीके से करें, ताकि हमारी जनता भी कहे कि हाँ, हमारे मुखिया जी ने ये काम किया है। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं और आपके पंचायत के लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? उनके लिए क्या अपील करें कि वो हमको मतलब अपनी तरफ से मतलब यही कहें कि हाँ मुखिया जी, आप काम कर रही हैं, सही बोल रही हैं कि आप अपील क्या करेंगे? चुनाव आने वाला है 2027 में, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील क्या करना है, हमने काम किया है, उस अनुसार जनता सोचेगी ना हमारे लिए कि हाँ भाई काम हुआ है अच्छा, तो फिर वही मुखिया आए और हमारे पंचायत का विकास करे, हम लोग के बारे में कुछ सोचे। यह इनकी जनता की अपील थी। दर्शकों, मैं बता दूं कि अभी मैं यहाँ पे मुखिया, क्या नाम था एक बार और बता दीजिए? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता हमारे पास बैठी हैं और उनसे उनके पंचायत के लोगों का जो सवाल था, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के माध्यम से मैं इनसे पूछा और इन्होंने अपनी सारी बात बताई। दर्शकों, मैं बता दूं कि एक ऐसे ही और पंचायत में मैं आपसे मिलता हूं। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।